अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ये किसने इजाद किया था? ये इजाद किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन हमारे पास नाम है साइंटिस्ट का। और ब्रिज जो डिवाइस उसने इजाद किया था उसका नाम है ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज असल में हमारे पास व्हीट जो था, व्हीटस्टोन ये साइंटिस्ट का नाम है। ये क्या कर रहा था? ये फाइंड कर रहा था एक रेजिस्टर में, एक वायर में के कितना इसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। हमारे पास एक वायर है, इसमें हमें मालूम नहीं है कि इसमें कितना रेजिस्टेंस अकर होता है। तो उसको फाइंड करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक डिवाइस व्हीटस्टोन ने बनाया। अब व्हीटस्टोन हमारे पास क्या था? ये हमारे पास एक टेलीग्राफ इंजीनियर था। इसने इस डिवाइस को इजाद किया ब्रिज के नाम से। तो अब टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास क्या है? तो पहले हम इस तरह करते हैं कि पहले ग्राफ बनाते हैं और फिर इसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसका डिवाइस हमारे पास किस तरह है? इसका डिवाइस हमारे पास है, ये यहाँ पे रेजिस्टर्स लगे होते हैं। इसमें हमारे पास 4 रेजिस्टर्स है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टर लगा होता है। ये यहाँ पे एक बैटरी के साथ अटैच हुआ। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे ये जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, सी है और ये हमारे पास डी है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टर लगा है इसको आप R1, R2 और R3, R4 का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बुक में हमारे पास जो नाम मेंशन है वो है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R और इसका नाम है X। ये हमारे पास रेजिस्टर के नाम है। अब हम ये रेजिस्टर फाइंड आउट करेंगे। X ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या चीज अटैच है? यहाँ पे हमारे पास है गैल्वानोमीटर। यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर है। अब इसमें हमारे पास करंट किस तरह फ्लो होता है? इस तरह फ्लो होता है। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज या करंट फ्लो होता है। अब यहाँ पे करंट आता है और ए बी में चला जाता है। यहाँ पे हमारे पास ए बी और ए डी है, राइट। अब करंट हमारे पास इसी तरह इस रास्ते पे जाता है। इसको हमने I1 का नाम दे दिया। करंट हमारे पास इस तरह फ्लो करता है तो इसको भी हमने I1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे भी हमारे पास करंट फ्लो करता है तो इसको हम I2 का नाम देंगे। और इसी तरह यहाँ पे भी ये इस तरह फ्लो करता है तो ये हमारे पास I2 बन गया। अब ये तो हमारे पास करंट का फ्लो है। ये सारा हमारे पास क्या चीज है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। ब्रिज क्या है हमारे पास? ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। इसका काम क्या है? ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ये फाइंड करता है हमारे पास वायर में अननोन रेजिस्टेंस को। तो अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। इससे x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास क्या है? अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है। तो यहाँ पे अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। इसका डेफिनेशन हमारे पास किस तरह है? इसका डेफिनेशन हमारे पास बन जाएगा, पॉइंट्स में लिखते हैं कि एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। द इलेक्ट्रिकल डिवाइस
The electrical device used to find or measure the unknown resistance of a wire. एक वायर में हमारे पास unknown resistance जो है वो x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि the electrical device used to find or measure the unknown resistance of a wire is known as Wheatstone bridge. इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। दोबारा मैं डेफिनेशन पे आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास इसका डेफिनेशन बन चुका है। इसके डेफिनेशन में है कि द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यूज टू फाइंड, इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि फाइंड करें और मालूम करे, मेजरमेंट करे, पैमाइश करें द अननोन रेजिस्टेंस। एक वायर में हमारे पास कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, द अननोन रेजिस्टेंस जो कि हमें पता नहीं है, ऑफ अ वायर, एक वायर में, इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम इस फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, हम लिखेंगे कि कंसीडर द फिगर, कंसीडर पॉइंट आ जाएगा कि कंसीडर द फिगर, consider the figure where Wheatstone bridge is shown, where Wheatstone is shown, where Wheatstone bridge is shown। तो हमारे पास Wheatstone bridge में क्या है, हमारे पास इसमें यहाँ से करंट जाता है प्लस साइड से, और यहाँ पे करंट इंटर होता है। तो करंट हमारे पास किस तरह इंटर होता है, A to B जाता है और A to D जाता है। यहाँ पे हमारे पास टू वेज है, यहाँ पे हमारे पास टू वेज है। जब यहाँ पे करंट आता है तो इस तरह फ्लो होता है। किस लिए इस तरह फ्लो होता है, ये इसीलिए इस तरह फ्लो होता है टू वेज पे, ताकि ये ब्रिज जो हमारे पास है ये बैलेंस हो। अगर ये इसी रास्ते पे चलता तो इसका हमारे पास फिर पता नहीं लगता था कि ये बैलेंस ब्रिज है कि बैलेंस नहीं है। मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास करंट टू वेज पे फ्लो होता है। फिर इसी तरह ये गैल्वानोमीटर हमारे पास जो लगा है, ये इस दोनों साइड का हमारे पास जो रेजिस्टेंस आता है इसको मेजर करता है, और वो हमारे पास सेम होता है। इस रास्ते पे जो करंट गुजरा हो और इस रास्ते से जो गुजरा हो, इसी तरह यहाँ पे जो आता है और यहाँ से जो आता है, ये हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। तो इस ब्रिज को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन ब्रिज को हम फिर बैलेंस ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि टू कन्वर्ट द ब्रिज इनटू द बैलेंस्ड, टू ब्रिंग द ब्रिज इनटू बैलेंस्ड कंडीशन, टू ब्रिंग, और यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि ये लिखेंगे कि करंट हैज टू वेज टू फ्लो, करंट हैज टू वेज टू फ्लो, करंट हमारे पास दो रास्तों में जाता है। तो करंट हैज टू वेज टू फ्लो टुवर्ड्स AB एंड AD, ये हमारे पास बैलेंस फॉर्म में फिर आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि करंट हैज टू वेज टू फ्लो, करंट has two ways
to flow current has two ways to flow AB and AD. Current has two ways to flow through which AB and AD। करंट हमारे पास किस तरह फ्लो करता है, ए बी पे फ्लो करता है। यहाँ पे मैंने ये एरो बनाया भी है। करंट I1 हमारे पास ए बी पे फ्लो करता है और ए डी पे फ्लो करता है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि करंट हैज टू वेज टू फ्लो थ्रू विच ए बी एंड ए डी। ये किस चीज के लिए, टू ब्रिंग द ब्रिज इनटू बैलेंस्ड कंडीशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ब्रिंग द ब्रिज into balanced condition। ताकि ये हमारे पास बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि मैथमेटिकली हम हेडिंग दे देंगे यहाँ पे मैथमेटिकली। यहाँ पे हेडिंग हमारे पास बन जाएगा मैथमेटिकली। तो ये हमारे पास मैथमेटिकली किस तरह बनता है, ये हमारे पास मैथमेटिकली बनता है। यहाँ पे हमने जो लिख लिया वो अब हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे। करंट हैज टू वेज टू फ्लो थ्रू विच ए बी एंड ए डी। और फिर हमने क्या कहा कि बैलेंस हमारे पास, ब्रिज हमारे पास बैलेंस कंडीशन में होता है। तो जब बैलेंस कंडीशन में हमारे पास ब्रिज होता हो तो ये हमारे पास ए बी और ए डी क्या है, इक्वल है। इट मींस दैट यहाँ पे जो करंट है वो हमारे पास इक्वल है यहाँ पे जो करंट है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे मैथमेटिकली हमारे पास बन जाएगा कि यहाँ पे जो करंट है ए बी में जो करंट फ्लो हुआ वो हमारे पास इक्वल है ए डी में जो करंट फ्लो हुआ है, इक्वल है ए डी में जो करंट फ्लो हुआ है। अब ए बी में जो हमारे पास करंट मौजूद है वो क्या है, वो हमारे पास है I1 और P हमारे पास रेजिस्टेंस है और जो यहाँ पे करंट फ्लो हुआ है वो है I1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि I1 और P आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वल है किस चीज का, यहाँ पे जो हमारे पास करंट फ्लो हुआ है एडी में, तो एडी में हमारे पास क्या चीज है, आर है और I2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि I2 और R, ये R है और ये I2 है। अब ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया। अब करंट तो इस तरह हमारे पास फ्लो हुआ। अब ये हमारे पास ये दोनों साइड इक्वल आ गए हैं। अब B से C में जो करंट फ्लो हुआ है यहाँ पे ये एरो मैंने बनाया है, और इसी तरह D से C में जो करंट फ्लो हुआ है वो हमारे पास इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि BC इज इक्वल टू DC ये हमारे पास इक्वल है। अब BC में जो हमारे पास करंट है वो I1 और Q है, I1 और Q। ये हमारे पास इक्वल है। अब DC में हमारे पास करंट 2 है, I2 और रेजिस्टर हमारे पास X लगा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि I2 और रेजिस्टेंस हमारे पास X लगा है। हम X को फाइंड करेंगे, ये हमारे पास क्या है, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये इक्वेशन 2 बन चुका है। अब हम इस तरह करेंगे कि इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे किस पे, इक्वेशन 2 पे। तो
यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हम इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, I1 और P इज इक्वल टू हमारे पास I2 और R है, I2 और R है। अब ये हमारे पास डिवाइड होगा किस चीज पे, इक्वेशन 2 पे। तो यहाँ पे डिवीजन में हम लिखेंगे I1 और Q, और यहाँ पे हम लिखेंगे I2 और X। ये I1 है, इस I1 के साथ कैंसिल हुआ, ये I2 है, इस I2 के साथ कैंसिल हुआ। अब हमारे पास क्या रह चुका है, हमारे पास PQRX रह चुका है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइड बाई X। अब हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे ये Q हमारे पास डिवीजन में है, ये जब उस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इसी तरह ये x हमारे पास डिवीजन में है, जब इस साइड पे आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि p ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये हमारे पास इक्वल होगा, r अपनी जगह पे है, ये यहाँ पे डिवीजन में है, वहां पे मल्टीप्लाई होगा। अब हम इस तरह करेंगे कि इससे x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी p पे डिवाइड करो और यहाँ पे भी p पे डिवाइड करो, p कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इज इक्वल टू आर क्यू डिवाइड बाय p। ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू आ चुकी है। और यहाँ पे आखिर में हम लिखेंगे कि विच इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, विच इज द इक्वेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमारे पास क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास क्या चीज है, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है, व्हीटस्टोन। उसने हमारे पास जो डिवाइस इजाद किया है वो क्या है, ब्रिज है, उसका नाम है ब्रिज। और वो डिवाइस हमारे पास ये है। ये काम क्या करता है, ये हमारे पास the electrical device used to find or measure the unknown resistance of a wire is known as व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। और ये हमारे पास जो काम करता है वो है एक वायर में रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना, कि इस वायर में हमारे पास कितना रेजिस्टेंस मौजूद है, तो उसको ये डिवाइस फाइंड आउट करता है। और वो जो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है वो कौन सा है, वो हमारे पास x है। x को यहाँ पे हमने फाइंड किया, वैल्यू ऑफ x को। तो ये हमारे पास इसका डेफिनेशन है। फिर हमने क्या लिखा है, कंसिडर द फिगर वेयर, कंसिडर द फिगर, ये हमारे पास एक फिगर है वेयर व्हीटस्टोन ब्रिज इज शोन, जिसमें हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाया गया है। करंट हैज टू वेज टू फ्लो थ्रू विच AB एंड AD। करंट हमारे पास AB और AD पे फ्लो होता है। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि टू ब्रिंग द ब्रिज इनटू द बैलेंस्ड कंडीशन। ये क्यों इस तरह फ्लो होता है, ताकि हमारे पास जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाए, इसीलिए ये टू वेज पे थ्रू फ्लो होता है। अब मैथमेटिकली हमने क्या लिखा है, मैथमेटिकली हमने लिखा है कि AB इज इक्वल टू AD। यहाँ पे AB एंड AD, तो AB हमारे पास इक्वल होगा AD का, यहाँ पे हमने लिखा है। अब AB हमारे पास है AB I1 और P, तो यहाँ पे हमने I1 और P लिखा है। AD हमारे पास है यहाँ पे AD I2R, तो यहाँ पे हमने I2R लिखा है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब BC इज इक्वल टू DC, BC हमारे पास इक्वल है DC का। यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो हमारे पास DC में भी उतना ही है। तो हमने क्या लिखा,
BC लिखा है, BC हमारे पास है यहाँ पे, और ये I1Q है, तो यहाँ पे हमने I1Q लिख लिया। और DC हमारे पास है, DC ये हमारे पास है I2X, I2X आया, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे I कैंसिल हो जाएगा, और P R और यहाँ पे डिवीजन में Q और यहाँ पे X रह जाएगा। P को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या है, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, और ये इक्वेशन हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।